रजिया अपनी भैंस के लिए जंगल में चारा काटने जा रही थी। इतने में पास के एक बड़े शहतूत के पेड़ पर एक जादुई तोता बैठा था। वाह, ये औरत कितनी मेहनती है। मैं कई सालों से देख रहा हूँ। ये हर सुबह जंगल आती है और अपनी भैंस के लिए ताज़ा चारा काट कर ले जाती है। लेकिन एक भैंस कितना ही दूध दे, उससे तो बस इनके घर की खीर ही बनती होगी। फिर ये बेचते क्या होंगे? मैं एक जादुई तोता हूँ। क्यों ना मैं गाय बनकर इनके घर चला जाऊँ। मेरे दूध को बेचकर यह अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकेंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। यह औरत बहुत मेहरबान और नेक दिल भी लगती है। यह कहकर तोता पेड़ से उतरा और सुनहरी चमक के साथ एक खूबसूरत गाय में बदल गया। ए मेहरबान औरत, इस जंगल में मेरा कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? मैं तुम्हें बदले में ढेर सारा दूध दूंगी। यह क्या? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये गाय तो बोल रही है। पहले तुम बताओ, तुम बोल कैसे रही हो? मैंने तो आज तक कोई गाय इंसानी आवाज में बोलते नहीं देखी। दरअसल मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ और उनकी बातें समझ सकती हूँ। मैं कह रही थी, मुझे अपने घर ले चलो। तुम मुझे सुबह शाम हरा भरा चारा देना और मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। उस दूध को बेचकर तुम अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकोगी। अरे जादुई गाय, तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। रजिया गाय को लेकर घर की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद रजिया गाय के साथ घर पहुंची तो उसके पति जमील ने हैरानी से पूछा, अरे रजिया, तुम तो भैंस के लिए चारा काटने गई थी, फिर ये गाय कहाँ से ले आई? जमील, मैंने इसे कहीं से पकड़ा नहीं। ये मुझे जंगल में मिली है। इसे बस थोड़ा सा चारा देना है और यह बदले में ढेर सारा दूध देगी। एक भैंस से हमारा गुजारा नहीं हो रहा था। अब इस गाय का दूध बेचकर हम अच्छे से रह सकेंगे। रजिया, तुम सच कह रही हो। फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया। हम आज से इस गाय का अच्छी तरह ख्याल रखेंगे। उस दिन से दोनों रोज जंगल से गाय के लिए हरा भरा चारा लाने लगे। दिन बीतते गए। कुछ अरसे बाद जमील गांव के चौधरी के पास रोज दूध देने जाने लगा। एक दिन उसका पड़ोसी करीम यह सब देखकर सोचने लगा, अरे इसके पास तो एक ही भैंस थी, फिर यह रोज बाल्टी भरकर दूध कहाँ से ला रहा है? एक भैंस इतना दूध कैसे दे सकती है? जरूर कोई राज है। मुझे जल्दी पता लगाना होगा। करीम अपनी पत्नी सबीना को यह बात बताने घर गया। घर पहुंचकर बोला, सबीना, तुम तो जानती हो कि जमील के पास सिर्फ एक भैंस थी, फिर वह कहाँ से रोज बाल्टी भर भर के दूध बेच रहा है? हमें जल्दी पता लगाना होगा, वरना वह हमसे भी अमीर हो जाएगा। जी, अगर ऐसा है तो जाइए और जल्दी पता लगाइए। मैं ऐसा होता नहीं देख सकती। हाँ ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। वह जमील के घर पहुंचा और चुपके से सब देखने लगा। जमील गाय से बातें कर रहा था। मेरी प्यारी गाय, और चारा खाएगी? मैं अभी लाता हूँ। नहीं जमील, आज तुमने मुझे बहुत चारा खिला दिया, अब मैं और नहीं खा सकती। अरे ये गाय तो बोल रही है, ये कैसे हो सकता है? गाय भी इंसानों की तरह बोलती है। जमील, आज मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। जितना दूध चाहिए उतनी बाल्टियां रख दो। कल सुबह वो सारी बाल्टियां दूध से भरी होंगी। नहीं गंगा, तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो। ज्यादा लालच अच्छा नहीं। हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा है। वैसे तुम्हें मेरे घर अच्छा लग रहा है ना? तुम्हें चारा देने में तो मैं परेशान नहीं हूँ। हाँ जमील, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे दूध से तुम्हें फायदा हो रहा है ना? हाँ गंगा, तुम्हारे दूध से हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। अच्छा, तो यह जादुई गाय है जो बाल्टी बाल्टी दूध देती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हाँ, कल जब जमील गाय को जंगल ले जाएगा मैं उसे मार दूंगा। फिर देखता हूँ यह दूध कहाँ से लाता है। जमील, एक जरूरी बात सुनो। अगर मुझे कुछ हो जाए या कोई मुझे मार डाले तो तुम फिक्र मत करना। जिस पेड़ के नीचे मैं रजिया को मिली थी उसकी पत्तियां मेरे सिर पर रख देना। मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। गंगा, ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरा किसी से झगड़ा नहीं। कोई तुम्हें क्यों मारेगा? चलो मैं तुम्हें जंगल ले चलता हूँ। रजिया, मैं गंगा को जंगल ले जा रहा हूँ। अगर देर हो जाए तो फिक्र मत करना। ठीक है, लेकिन जंगल में सावधान रहना, वहाँ जंगली जानवर होते हैं। जमील गाय को लेकर जंगल गया। वहाँ गंगा हरा भरा चारा खाने लगी। तब जमील ने सोचा, आज बहुत गर्मी है, एक काम करता हूँ, मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ।
वह पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ गया। इधर करीम झाड़ियों में छिपा था। उसने सोचा। इस गाय को मारना ही पड़ेगा, ये मेरे रास्ते का कांटा है। तभी गंगा जोर जोर से चिल्लाने लगी। जमील नींद से जागा और बोला। अरे गंगा को क्या हुआ, मुझे देखना चाहिए। वह गाय के पास पहुंचा और देखकर स्तब्ध रह गया। गंगा मर चुकी थी। जमील बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, ये कैसे हो गया, मेरी गंगा कैसे मर गई। अब मैं रजिया को क्या जवाब दूंगा। जमील उदास होकर घर लौटा। तभी रजिया ने पूछा। जमील, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? और गंगा कहाँ है? रजिया, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, गंगा अब नहीं रही, वह मर गई। ये क्या कह रहे हो? वह तो जंगल में चारा खाने गई थी। बताओ क्या हुआ? मैं जंगल में पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी अचानक गंगा की चीख सुनाई दी। जब मैंने देखा तो वह मर चुकी थी। ये कैसे हो गया? वह गाय हमारी कमाई का इकलौता सहारा थी। अब हम क्या करेंगे? रजिया, फिक्र मत करो, मुझे गंगा का राज पता है। मैं जंगल से पत्तियां लाता हूं। ठीक है, लेकिन सावधानी से जाना। जमील जंगल गया और उस पेड़ की पत्तियां तोड़कर गाय के पास पहुंचा। उसने पत्तियां गाय के सिर पर रखी। तभी एक तेज रोशनी के साथ गंगा जिंदा हो गई। गंगा, तुम वापस आ गई, भगवान का लाख लाख शुक्र है। पता है मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। रजिया और मैं रो रो कर बुरा हाल हो गए थे। जमील, अब मैं ठीक हूँ। चलो घर चलते हैं, रजिया मुझे देखकर खुश होगी। जमील गाय को लेकर घर गया और रजिया को सब कुछ बताया। रजिया खुशी से बोली। गंगा, पता है तुम्हारे बिना हम परेशान हो गए थे। रजिया, आप फिक्र मत करो, मैं फिर से लौट आई ना। दर्शन, मुझे अब प्यार से सुर्खी कहकर बुलाओ। जमील, घर में खाने को कुछ नहीं है, अब क्या करें? जमील, बाल्टी लाओ, मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। सुरखी, पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो, वह हमारे लिए काफी है। जमील बाल्टी लाया। एक जादुई रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। वाह सुरखी, तुम्हारा दूध तो बहुत गाढ़ा है, लेकिन अभी हमारे पास चारा नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे पास अमरूद का पेड़ है, उसकी पत्तियां ला दो, वहीं खा लूंगी। तभी करीम पीछे से आया और यह सब देखकर हैरान हो गया। मैंने तो इस गाय को मार दिया था, फिर ये कैसे जिंदा हो गई? मुझे फिर से कुछ करना होगा। रजिया, मैं चौधरी के पास दूध देने जा रहा हूं, अगर देर हो जाए तो फिक्र मत करना। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी लौटना। जमील जंगल के रास्ते चौधरी के घर गया। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को झोंपड़ी के सामने रोते देखा। अरे अम्मा, आप रास्ते में बैठकर क्यों रो रही हैं? बेटा, मुझे 2 दिन से भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा होता। खाने के लिए कुछ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास दूध है, आप इसे पी लो। बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। मेरे बेटे बहू मुझे छोड़कर चले गए। जमील ने दूध का कुछ हिस्सा बूढ़ी माँ को दिया और बाकी लेकर चौधरी के पास। चौधरी जी, ये ताजा ताजा दूध लाया हूं। जमील, तुम कई दिनों बाद आए, कोई मुश्किल थी क्या? हाँ चौधरी जी, मेरी गाय बीमार थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। गया। वह दूध देकर घर लौटा। कुछ दिन गुजर गए। जमील अब गरीबों की मदद करने लगा। करीम को यह देखकर बहुत जलन होने लगी। ये जमील तो दूध बेचकर अमीर बनता जा रहा है। गांव में सुरखी के जादुई होने की बात फैल गई। चौधरी को भी पता चला। वह जमील के घर गया और बोला। जमील, मैंने सुना है तुम्हारी गाय बहुत खास है, क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? हाँ हाँ चौधरी जी, क्यों नहीं। वह चौधरी जी को गाय के बाड़े में ले गया। जमील, मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या यह गाय मेरे सामने दूध दे सकती है? आइए दिखाता हूँ। हाँ क्यों नहीं, देखिए। उसने एक बाल्टी रखी और बोला। सुरखी, चौधरी जी को अपनी ताकत दिखाओ। एक सुनहरी रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। जमील, यह गाय मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। नहीं चौधरी जी, ये गाय मैं नहीं बेच सकता। चौधरी ने गाय को छूने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जलने लगे। जमील, ये चौधरी गरीबों को लूटता है, आज मैं इसे सबक सिखाऊंगी। मुझे माफ कर दो, मैं यह गाय नहीं लूंगा। चौधरी जी, आपने गरीबों की जमीन छीनी है, उन्हें वापस कर दीजिए और माफी मांगिए। चौधरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबकी जमीन वापस की और गरीबों की मदद शुरू की। जमील, अब मेरा काम यहाँ पूरा हुआ। तुम अब खुशहाल हो, मैं किसी और गरीब की मदद करने जाऊंगी। सुरखी, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी।
ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सुरखी चली गई और जमील और रजिया खुशी खुशी रहने लगे।